नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के मई के माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है सिंह राशि के लिए मई के महीने में। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव, और सूर्य यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं मेष राशि में, यानी कि आपके भाग्य भाव में। यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं। इसके बाद 15 तारीख को ये गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल, जो कि आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं मीन राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, जहां पर ये उच्च के होते हैं। अब अगर बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह जो आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह शुरुआत में मेष राशि में रहेंगे और 15 तारीख को गोचर करके वृषभ राशि में चले जाएंगे और माह के अंत में ये गोचर करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु ग्रह जो आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये यहाँ पर मिथुन राशि में रहने वाले हैं आपके लाभ भाव में। ये पुनर्वसु नक्षत्र में यहाँ पर रहेंगे, जो इनका खुद का नक्षत्र है। शुक्र ग्रह की बात कर ली जाए, शुक्र जो कि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह यहाँ पर शुरुआत में अपनी ही राशि में दशम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये गोचर करेंगे 14 तारीख को और मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि ग्रह की स्थिति देखें तो शनि ग्रह अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं। यहाँ पर ये शुरुआत में अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और 17 तारीख को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु ग्रह की स्थिति देख लें तो राहु यहाँ पर आपके लिए सप्तम भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु यहाँ पर आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं सिंह राशि में। इस माह आपके लिए एक काल सर्प दोष भी यहाँ पर लग रहा है, और इसका आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा मई के महीने में, आगे जानते हैं वीडियो में। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए इस समय ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई अहम क्षेत्रों को छू रही है, इसीलिए थोड़ा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की, क्योंकि ये आपके ही राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व वाला जो घर है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब ये कि इस समय आप थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहे हैं, सबसे चुप या सोच में डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। पहले जो बातें आपको तुरंत प्रभावित करती थी, अब उन्हें लेकर के उदासीन हो गए हो, ये स्थिति आपके साथ बन रही होगी। कभी कभी आत्मविश्वास में भी आप ये समझेंगे कि आपके आत्मविश्वास में कुछ कमियां आ रही हैं, या आपको ये समझ में आएगा कि शायद लोग मुझे पहले की तरह से पसंद नहीं करते हैं, या लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। ये वाला भाव भी आपके अंदर आ सकता है। राहु जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इनकी सीधी दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, तो ये आपके जो आसपास के लोग हैं वह भी अभी आपको ना समझ पा रहे हो, एक रहस्यमय आपका व्यवहार बन रहा हो, ये स्थिति यहाँ पर राहु बना रहे हैं। और अब यहाँ पर आपके लिए जो तक्षक नाम के काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, मतलब इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो रिश्तों में भ्रम हो रहा है, शक हो रहा है, गलत फहमियां बढ़ रही हैं। एक आपकी जो लाइफ है ना, इसमें बहुत ज्यादा असंतुलन आ गया है। शादीशुदा हैं अगर आप, तो वहां पर छोटी छोटी बातों पर आपका तनाव बढ़ जा रहा है। छोटी सी बात थी और बात का बतंगड़ बन गया, ये स्थिति आप महसूस करेंगे। यहाँ पर अविवाहित है तो विवाह में देरी हो रही है, या अचानक से बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है।
इस समय सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि अपना जो बातचीत आप करते हैं वो एकदम क्लियर कट रखें, साफ बातचीत करें और पेशेंस, धैर्य को अपनाना पड़ेगा आपको इस माह में। अब शनि देखें, शनि जो कि अष्टम भाव में है, ये जीवन में छिपे हुए पहलुओं को, आपके कर्मों का घर होता है ये। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अब आपके पुराने कर्मों का परिणाम मिलेगा, अब उनका फल आपको मिलेगा। अब उनका, आपने अगर ऐसे अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा परिणाम आपके सामने आ सकता है, लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं तो अब उसका एक बड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस बात के लिए आपको यहाँ पर अब तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका धीरे धीरे अब आपको फल मिलने लगेगा, लेकिन अगर लापरवाही की है तो आपके लिए अब सीख का समय है। ये समझ करके आप रहिएगा। ये समय आपको थोड़ा मैच्योर और थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनाएगा। मंगल जो कि अष्टम भाव में है, यहाँ पर रह करके ये थोड़ा गुस्सा, तनाव और अचानक से कोई घटना, दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट के योग भी बना रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर आपका जो रिएक्शन है वो बहुत तेज हो सकता है। छोटी सी बात थी पर आपने अपना, जिस तरह से आपने रिएक्ट किया वो एक बड़ी बात हो गई। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। जब ये मंगल नवम भाव में चले जाएंगे तब आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जितने भी पेंडिंग वर्क हैं वो अब पूरे होंगे। आपका आत्मविश्वास लौटेगा। ये स्थिति आपके लिए उत्तरार्ध में बनेगी। अब सूर्य और बुध जो कि पहले नवम भाव में थे, तो यहाँ पर ये आपको भाग्य और आपकी जो लर्निंग पावर है इसको बढ़ा रहे थे। आप हमेशा किसी चीज को लर्न करने के लिए आगे थे, ये स्थिति यहाँ पर आपकी बनी हुई थी। और अब जब ये दशम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके करियर में कुछ चमक आएगी। आपके बॉस की नज़र में, आप अपने बॉस की नज़र में आएंगे, उनकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। वो आपको एक नई जिम्मेदारी दें या आपके उनकी नज़र में एक नई पहचान बने, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। अब शुक्र जो कि पहले दशम भाव में है, यहाँ पर आपकी छवि और प्रतिष्ठा को निखारेंगे। और जब एकादश भाव में आएंगे तो आय और लाभ के नए साधन भी यहाँ पर खुल सकते हैं। खुल सकते हैं कि मतलब यहाँ पर शुरुआत होती हुई तो नजर आ सकती है। आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। वही गुरु जो कि पहले से एकादश भाव में है, यहाँ पर ये धीरे धीरे धन, आपका नेटवर्क और कुछ बड़े अवसरों के मार्ग तैयार कर रहे हैं। अभी नहीं पर उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्लानिंग यहाँ पर आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के शुरुआत में थोड़ा मानसिक और रिश्तों पर दबाव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा करियर और धन के क्षेत्र में कुछ अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। धैर्य और समझदारी इस माह आपकी सबसे बड़ी चाबी होगी, ये समझिए। और धीरे धीरे इस माह में देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास वापस आएगा पहले के जैसे। अब अगर बात करें कि ये माह में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, करियर में यहाँ पर शुरुआत में मेहनत ज्यादा और परिणाम धीरे मिले, ये स्थिति होगी क्योंकि शनि अष्टम भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। ऑफिस में दबाव हो रहा है, आपने काम आज किया है पर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपकी फाइल पेंडिंग हो रही है, ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। जिम्मेदारियां और आपके खिलाफ राजनीति भी आपको देखने को मिल सकती है। आपके वर्क प्लेस पर आपके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर होगी। लेकिन जब बुध और सूर्य यहाँ पर आपके लिए दशम भाव में आएंगे तब यहाँ पर आपकी पहचान को थोड़ा मजबूती मिलेगी। जो आपके पीछे आपके लिए साजिश रच रहे थे अब उन पर एक लगाम लगेगा। प्रमोशन की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन मिल नहीं सकता लेकिन स्थिति थोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। मेहनत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शनि मेहनत का फल देंगे। अगर अभी तक आपने अपने ऑफिस में मेहनत की है तो अब उसका परिणाम आपको मिल सकता है। आप अपनी बॉस की नजर में आ सकते हैं। वरिष्ठों की सराहना भी आपको मिल सकती है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो व्यापारी हैं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इस माह आपको थोड़ा सावधानी और बहुत ज्यादा समझदारी से चलना होगा क्योंकि राहु जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, व्यापार अगर पार्टनरशिप में है
तो वहां पर भ्रम हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है, पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, पार्टनरशिप ब्रेक हो, इस तरह की स्थिति भी यहां पर बन सकती है। आंख बंद करके बिल्कुल भी अपने पार्टनर पर भरोसा ना करें, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके साथ कुछ छल कपट कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन शुक्र और गुरु, इनका प्रभाव जब आएगा तब यहां पर स्थिति में थोड़ा सा सुधार नजर आएगा। आपको क्या करना है, सही रणनीति अपनानी है, ठीक से बैठ करके प्लानिंग करनी है, अपने पार्टनर के साथ में एक ओपन टॉक करना है, उनके साथ बैठ करके आपको क्लियर कट बात करनी है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपनी प्लानिंग को लेकर के, अपनी नीतियों को लेकर के। तब आपको यहाँ पर एक लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा, नहीं तो पार्टनर के साथ मनमुटाव होता हुआ नजर आएगा। और अगर आपका कोई पार्टनर है, आप खुद ही व्यापार करते हैं, तो आपको किसी प्रमोशन से जो आपने पहले कभी किया था उससे एक अच्छा बड़ा लाभ हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कस्टमर आपके पास वापस आए, पुराने कस्टमर्स भी आपके पास लौट करके वापस आए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। कोई बड़ा पुराना प्रोजेक्ट भी आपको अब दिया जा सकता है, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी आपके लिए। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, इस माह में राहु का आकर्षण, अचानक से कोई एक ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। आपका कभी कोई क्रश था, अब वो आपकी लाइफ में आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। लेकिन क्योंकि केतु भी तो लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर एक भावनात्मक दूरी बन सकती है अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर जो आपका क्रश था वो आपके पास आ रहा है, बातचीत करने को तैयार है, पर कहीं ना कहीं ये केतु आपका ध्यान भटका सकते हैं। आपको जिस तरह से उससे बातचीत करनी चाहिए, शायद आप उस तरह से बातचीत करने जाएं। ये कुछ ऐसी स्थिति होगी कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा था, सोच रहे थे ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, पर जब आप उसके साथ मिले तो आप सारी बातें भूल गए, आपको कुछ भी याद नहीं रहा। ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो राहु जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, ये आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लेकर के आ ही रहे हैं। मतभेद बढ़ रहा है, शक बढ़ रहा है, गलतफहमियां बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। जो उसने बात बोली है वो आपको पसंद नहीं है और आपकी बात उसे पसंद नहीं है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई तो नजर आ ही रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी आप लोग किसी ना किसी बात पर एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाएं, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, सेपरेशन का मतलब यहाँ पर यही नहीं होता है कि आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला जाए या आप अपने जीवन साथी को छोड़ करके चले जाएं। बहुत बार ये स्थिति भी होती है कि एक कोल्ड वार की तरह से आप लोगों के बीच में रहे, ना आप उनसे बात कर रहे हैं ना वो आपसे बात कर रहे हैं, और आप लोगों को मतलब ही नहीं है एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये भी एक तरह का सेपरेशन होता ही है। तो इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप अगर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे तो ये समय आपके लिए परफेक्ट है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, जाने के योग अभी इस माह में तो नहीं बन रहे हैं, पर उसकी प्लानिंग तो आप अवश्य ही कर सकते हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते थे, दीजिए, क्योंकि सफलता के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ध्यान भटक सकता है किसी सोशल साइट पर, या ये जो गैजेट्स हैं इनसे आपको थोड़ा सा दूरी अवश्य ही बनानी चाहिए। अब आपकी धन की, आपकी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहने वाली है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस माह में आपका अचानक से एक बड़ा खर्चा हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और आपके लिए जो आप निवेश कर रहे हैं, कोई नया निवेश अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके निवेश करना चाहिए, पहली चीज। और किसी जानकार की सलाह से करें आप निवेश तो बहुत अच्छा है। आपने कोई पहले निवेश किया हुआ था तो माह के पूर्वार्ध में उससे एक अच्छा बड़ा मुनाफा मिले, इस तरह की स्थिति बन रही है। आप अपने घर को थोड़ा
और उसको लग्जूरियस बनाएं, थोड़ा उसमें और ऐशो आराम की चीज़ें खरीदें घर के लिए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो धन की स्थिति कुछ ऐसी है कि धीरे धीरे धन आ रहा है, धन के आने के चांसेस हैं, लेकिन वो धन माह के शुरुआत में आपने अपने घर के उसको आरामदायक बनाने के लिए खर्चा करें, ये स्थिति यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अगर बात कर ली जाए आपके स्वास्थ्य की, तो यस, आपकी अगर कोई सर्जरी पेंडिंग थी तो इस माह वो सर्जरी हो सकती है, आप करा सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपको अपने ब्लड प्रेशर और अपने पाचन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। एसिडिटी हो जाए, आपको कुछ घुटनों की कोई समस्या थी तो वो थोड़ा बढ़ जाए, ये स्थिति भी यहाँ बन रही है। उसकी सर्जरी के चांसेस भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थितियाँ ठीक नहीं है तो। शनि मंगल का कनेक्शन इस तरह की स्थिति बनाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना अवश्य ही पड़ेगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। डेली सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य को जल दें और उसके बाद आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार वहां खड़े होकर के जाप अवश्य ही करें सूर्य के सामने। बहुत श्रेष्ठ है ये उपाय। जो काल सर्प दोष आपके ऊपर लगा हुआ है उसके लिए अगर आप किसी मंदिर में जाकर के नारियल का दान करके आते हैं, किसी भी मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और वहां नारियल का दान करके आइए, वहां पे नारियल हनुमान जी को चढ़ा के आइए, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, अगर आप सिंह राशि के हैं तो कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली भविष्यवाणी हो सकता है आपके जीवन का एक नया मोड़ खोल दे। धन्यवाद।